पिछली ईद पे या फिर उस फंक्शन पे जब आपने पूरी तैयारी की थी, कपड़े प्रेस थे, बाल सेट थे, थोड़ा सा मेकअप भी था, आपने सोचा था कि आज तो मैं ठीक लग रही हूँ। लेकिन जब ग्रुप फोटो अपलोड हुई, आपने खुद को देखा और 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिल में कुछ ऐसा हुआ जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी। वो तस्वीर में जो चेहरा था वो आप थी, लेकिन वो आप नहीं थी जैसे आप खुद को इमेजिन करती हैं। रंग थका हुआ था, चेहरा फीका था, कोई चमक नहीं थी, और आपने जल्दी से फ़ोन साइड में रख दिया था, इस उम्मीद में कि किसी ने नोटिस ना किया हो। लेकिन एक रिश्तेदार ने कह ही दिया, हंसते हुए बिल्कुल ईजी टोन में, जैसे कोई बड़ी बात नहीं, अरे पहले से कुछ अलग लग रही हो, रंग कुछ फीका सा हो गया है तुम्हारा। और वो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, पूरा दिन आपके जहन में घूमती रही। खाना खा रही थी तब भी, रात को लेटने की कोशिश कर रही थी तब भी, वो एक लाइन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपकी स्किन को अंदर से बदल देगी, और वो चीज़ अभी भी आपकी रसोई में रखी हुई है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान, नेचुरल स्किन केयर और किचन बेस्ड ब्यूटी रेमेडीज़ की स्पेशलिस्ट। मेरी रिसर्च और काम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस्ड है, आपको वो रिजल्ट्स देना जो महंगे क्रीम्स ने कभी नहीं दिए। मुझे स्किन की केमिस्ट्री समझना पसंद है, लेकिन सिंपल ज़बान में। और आज जो फेस पैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये एक रिसर्च बैक्ड, साइंटिफिकली प्रूवन, जेनरेशंस टेस्टेड रेमेडी है जो बहुत कम लोग सही तरीके से यूज़ करती हैं। तो आज हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नया वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये एक छोटी सी एक्शन है, लेकिन इससे ये नॉलेज उस तक पहुंचती है जो शायद अभी भी किसी डार्क कॉर्नर में छुपी सी अपनी स्किन के बारे में रोती है। और एक ज़रूरी बात, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं जानती हूँ आप बिजी हैं, मैं जानती हूँ पाकिस्तान में टाइम कम होता है, लेकिन अगर आप बीच में चली गई तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस हो जाएगा और रिजल्ट अधूरा ही रहेगा। पूरी वीडियो देखें, ये प्रॉमिस रहा मेरा आपसे। तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो आप एक्चुअली फील करती हैं। सोचिए ज़रा, कितनी बार आपने किसी फंक्शन या शादी से पहले सोचा है कि काश मेरी स्किन थोड़ी और क्लियर होती। कितनी बार आपने मिरर के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा गौर से देखा है, वो डार्क पैचेस, वो अनइवन टोन, वो डलनेस जो लिपस्टिक से छुप नहीं सकती। सिर्फ चेहरा नहीं देखती थी आप उस वक्त, आप एक फीलिंग ढूंढ रही थी, एक कॉन्फर्मेशन कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मिरर ने वो कॉन्फर्मेशन नहीं दिया। और सोशल प्रेशर, ये तो अलग ही लेवल का होता है हमारी दुनिया में। हस्बैंड के घर वाले आते हैं, आप तैयार होती हैं, लेकिन दिल में एक डर होता है कि क्या सास ने नोटिस किया कि रंग पहले जैसा नहीं रहा। कजिन की शादी होती है, वो ग्रुप फोटो में सब के सब ब्राइट और ग्लोइंग लगते हैं, और आपको लगता है कि मैं क्यों अलग दिखती हूँ। और फिर कोई रिलेटिव बिल्कुल इनोसेंट अंदाज में पूछ लेता है, बेटा ठीक है ना तुम, थकी नहीं लग रही हो। और आप जानती है वो ये नहीं पूछ रहा कि आप ठीक है, वो एक कमेंट कर रहा है। ये सब आपके अंदर कुछ तोड़ देता है, स्लोली, क्वाइटली, लेकिन बिल्कुल क्लियरली। आपने कोशिश की है, इतने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, वो फेयरनेस क्रीम जो टीवी पे आती थी वो भी खरीदी, ब्रांडेड वाला सीरम जो इन्फ्लुएंसर ने रेकमेंड किया वो भी लिया। पहले 1 हफ्ते में रिजल्ट्स नज़र नहीं आए, लेकिन आपने सब्र किया। फिर 1 महीने के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ तो आपने शुक्र मनाया कि स्किन खराब तो नहीं हुई। और धीरे धीरे दिल में एक बात बैठ गई कि शायद मेरी स्किन के लिए कुछ होता ही नहीं, शायद मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें नेचुरल ग्लो नसीब ही नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है, और आज मैं आपको ये प्रूव करती हूँ। लेकिन पहले आपको एक साइलेंट रीज़न बताना चाहती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन का ग्लो वापस नहीं आ रहा, चाहे कितना भी ट्राई करें। स्किन के ऊपर एक लेयर होती है डेड सेल्स की, वो रोज़ाना बनती रहती है। जब ये लेयर नहीं हटती तो नीचे की फ्रेश ग्लोइंग स्किन कभी बाहर नहीं आती। महंगे क्रीम्स सिर्फ ऊपर ऊपर काम करती हैं, वो इस डेड लेयर के नीचे नहीं जा सकती, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। और जो इंग्रेडिएंट इस काम को नेचुरली और सेफली करती है वो कोई इम्पोर्टेड चीज़ नहीं है, वो आपकी रसोई में अभी भी रखी हुई है। और अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतज़ार आप कर रही थी। पर रुकिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की बात नहीं है, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है जिसकी ताकत को साइंस ने भी प्रूव किया है। ये फेस पैक 3 चीज़ें मिला के बनता है जिन्हें आपने शुमार भी नहीं किया होगा, और इन तीनों की मिल्की पावर इतनी है कि 7 दिन में फ़र्क आप खुद महसूस करेंगी। तो सुने,
इस वायरल बेसन हल्दी फेस पैक का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन जो मेथड मैं बताने वाली हूँ वो 99% लोग गलत करते हैं। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, एग्जैक्ट ऑर्डर, एग्जैक्ट टाइमिंग, ये सब मैटर करता है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बेसन, यानी ग्राम फ्लार या चिकपी फ्लार। 2 फुल टेबलस्पून लेनी है आपने। सिर्फ 2 टेबलस्पून, प्लेन सादा, वही बेसन जो आपकी अम्मी पकौड़े में डालती हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं। बेसन में नेचुरल सैपोनिन्स होती हैं। ये एक नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को सोप की तरह क्लीन करती है, लेकिन बिना उसकी नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म किए। इसके अलावा बेसन में जिंक होता है, और जिंक का काम है कि वो एक्ने और पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को सीधा रोक देता है अंदर से। और बेसन की जो रफ जेंटल टेक्सचर है वो डेड स्किन सेल्स को फिजिकली लिफ्ट करती है। ये वो काम है जिसकी वजह से फेस ग्लो करता है। जब डेड सेल्स हटती हैं तो नीचे की फ्रेश स्किन बाहर आती है। इससे मखमल जैसी स्मूथनेस मिलती है और चमक जो अंदर से आती है। पर ये बेसन अकेला काफ़ी नहीं है, इसके साथ मिलानी होगी हल्दी यानी टर्मरिक, सिर्फ 1/4 टीस्पून। ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी वरना स्किन येलो हो जाती है। सिर्फ 1/4 टीस्पून। अब कुछ लोग यहाँ हल्दी से डरते हैं क्योंकि सुना है कि स्टेनिंग होती है। अगर सही प्रपोर्शन में यूज़ करें तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल 1/4 टीस्पून। हल्दी में कर्क्यूमिन होती है, और ये वो इंग्रेडिएंट है जिस पे NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की रिसर्च डायरेक्टली पब्लिश्ड है। इस रिसर्च में प्रूव हुआ है कि कर्क्यूमिन मेलानिन प्रोडक्शन को रोक सकती है, यानी वो चीज़ जो स्किन को डार्क करती है। इसका मतलब ये है कि हल्दी अंदर से स्किन को नेचुरली ब्राइटन करती है, सिर्फ ऊपर से नहीं। और कर्क्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जिसका मतलब है कि वो स्किन की अंदर की सारी सूजन और रेडनेस को भी ठीक करती है। ये वो काम है जो 2000 रुपए वाला ब्राइटनिंग सीरम भी नहीं करता। अब इसके साथ मिलानी है दही यानी योगर्ट, 2 टेबलस्पून। फ्रेश दही, वो जो घर पे होती है, मार्केट वाली भी चलती है। दही में लैक्टिक एसिड होती है जो साइंटिफिकली एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। ये वो एसिड है जो आजकल के महंगे केमिकल पील्स में होती है, लेकिन वो लैब में बनी सिंथेटिक वर्जन होती है। दही में ये नेचुरली मिलती है। और ये लैक्टिक एसिड आपकी स्किन पे क्या करती है? वो डेड स्किन सेल्स को अंदर से लूजन करती है, यानी वो पिघलाती है। तो ये नेचुरल जेंटल एक्सफोलिएशन होती है जो बेसन की मैकेनिकल एक्सफोलिएशन से बिल्कुल अलग है। दोनों मिला के डबल एक्सफोलिएशन करती हैं। और WebMD और हेल्थलाइन दोनों कंफर्म करते हैं कि लैक्टिक एसिड स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूस करती है, स्किन टोन इवन करती है और न्यू स्मूथ स्किन सेल्स लाती है। ये फेस पैक यूज करने के बाद जो मखमल वाली फीलिंग आती है वो दही की लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। अब इन तीनों को एक बोल में डाल लें, बेसन, हल्दी, दही, और अब एक चीज़ और डालनी है, और ये वो चीज़ है जो इस पैक को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। 1 टीस्पून गुलाब जल, रोज़ वाटर। वो बॉटल जो आपके ड्रॉर में पड़ी रहती है और आप उसे खास ओकेजन्स में खोलती हैं, इसको इस पैक में डालें। एक 2020 इंटरनेशनल रिसर्च स्टडी ने स्पेसिफिकली प्रूव किया है कि रोज़ वाटर में स्किन वाइटनिंग और एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा ये एक नेचुरल टूनर भी है जो पोर्स को टाइट करती है और स्किन की pH बैलेंस मेंटेन करती है। जब ये बेसन और हल्दी के साथ मिलता है तो वो सब कुछ जो आपने ऊपर डाला है उसकी पोटेंसी डबल हो जाती है। तो अब बोल में है 2 टेबलस्पून बेसन, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून दही और 1 टीस्पून गुलाब जल। इन सब को आपस में मिलाएं जब तक एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि फेस पे लगाते वक्त गिरे नहीं, थिक पेस्ट। अगर ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा और गुलाब जल ऐड करें। अब एक और चीज़ ऑप्शनल है लेकिन बहुत पावरफुल है, 1 टीस्पून शहद यानी हनी। अगर आपके घर में फ्रेश हनी है तो इसमें डाल लें। हनी में नेचुरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि वो स्किन के बैक्टीरिया को मारती है। पबमेड पे पब्लिश्ड एक रिव्यू स्पेसिफिकली कहता है कि हनी डर्मेटोलॉजी में एंटीबैक्टीरियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। और हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी वो हवा से मॉइस्चर खींच के आपकी स्किन में डालती है। विंटर में स्किन जो ड्राई और टाइट फील करती है, शहद उस कीलिंग को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो पैक रेडी है। अब इसको कैसे लगाना है ये सुने, क्योंकि बहुत लोग यहाँ भी गलती करते हैं। पहले अपना चेहरा धोएं सिंपल पानी से। मेकअप वगैरह अगर है तो हटा लें। फिर इस पैक को अपनी उंगलियों से, ना कि ब्रश से, अपने पूरे चेहरे पे लगाएं। गाल, माथा, नाक, थोड़ी, हर जगह। आंखों के करीब बिल्कुल नहीं लाना। गर्दन पे भी लगा सकते हैं अगर चाहें।
लगाने के बाद थोड़ी जेंटल सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे मसाज करें 2 मिनट तक। ये मैकेनिकल एक्सफोलिएशन कर काम करता है। फिर रुक जाएं और पैक को 15 से 20 मिनट तक लगा छोड़ दें। 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं। अगर पैक ड्राई हो जाए तो 15 मिनट में ही हटा लें। हटाने के लिए ल्यूकवार्म पानी यूज़ करें, गरम नहीं, सिर्फ हल्का गरम। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में हटाएं। ये हटाते वक्त भी थोड़ी एक्सफोलिएशन होती है। फिर ठंडे पानी से एक स्प्लैश मारें फेस पे, ये पोर्स बंद करता है। पैट ड्राई करें, रगड़े नहीं, पैट ड्राई बस। इस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करें, रोज़ मत करना, स्किन को रेस्ट भी चाहिए। 2 से 3 बार पर वीक ये रूटीन फॉलो करें रेगुलरली। पर अभी मत जाइए, अब आता है इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, और अगर आपने ये मिस कर लिया तो पूरी मेहनत का फ़ायदा अधूरा रह जाएगा। सबसे बड़ा बोनस टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि इस फेस पैक के साथ एक और चीज़ ऐड करें जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी आप ये पैक लगाएं, पहले अपना चेहरा गर्म पानी की भाप यानी स्टीम से 1 मिनट के लिए खोलें। स्टीम से पोर्स खुल जाते हैं। फिर जब ये पैक लगाएं तो वो बेसन, हल्दी और दही की सारी गुडनेस अंदर तक पेनिट्रेट करती है, सिर्फ ऊपर सरफेस पे नहीं रहती। ये एक ट्रिक है जो फेशियल्स में प्रोफेशनली की जाती है और आप घर पे बिल्कुल फ्री में कर सकती हैं। एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें, सर के ऊपर टॉवल ओढ़ लें, 1 मिनट चेहरा के ऊपर झुकाएं, बस। फिर पैक लगाएं। फ़र्क रात और दिन का होगा। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, और मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट रह रही हूँ। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये कोई जादू नहीं है जो एक दिन में काम करे, लेकिन जो होगा वो आप खुद महसूस करेंगी, और वो रियल होगा, तेज़ होगा और लास्टिंग होगा। पहले यूज़ के बाद ही स्किन स्मूथ फील करेगी। वो रफनेस जो सुबह चेहरा धोने के बाद भी रहती है, वो एक बार में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। आपके हाथ से जब चेहरा धोएंगी तो मखमल जैसी फील आएगी, और ये फीलिंग सिर्फ आपको नहीं बल्कि जो भी आपको हाथ से चेहरा टच करे वो भी नोटिस करेगा। और 7 दिन बाद 3 बार पर वीक के हिसाब से आप मॉर्निंग में उठेंगी और मिरर में खुद को देखेंगी और कुछ अलग होगा। वो फीकापन, वो डल मैट स्किन जो सुबह से ही थकी लगती थी, वो उठना शुरू हो जाएगी। चेहरा गोरा नहीं होगा एक दिन में, लेकिन चेहरा अलाइव लगेगा, रोशन लगेगा, जैसे अंदर से कोई लाइट ऑन हो गई हो। स्किन टोन अनइवन थी, डार्क पैचेस थे, जॉ लाइन पे डिस्कलरेशन था, वो धीरे धीरे इवन होना शुरू होगा। 2 हफ्ते बाद सोचिए, उस फंक्शन पे, उस दावत पे, उस रूटीन फैमिली गैदरिंग पे जब आप रेडी होकर जाएंगी और कोई एक दिन नहीं बोलेगा थकी लग रही हो, बल्कि एक रिलेटिव या भाभी या दोस्त जेन्युइनली पूछेगा, यार क्या हो गया है तुझे, आज बहुत फ्रेश लग रही है। और आपको मेकअप में कोई खास छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि स्किन खुद ही क्लीन और ब्राइट नजर आएगी। वो ग्रुप फोटो में जब आप अपना चेहरा देखेंगी, वो एक छोटी सी खुशी होगी दिल में, वो साइलेंट रीअश्योरेंस कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। 1 महीने में डार्क स्पॉट्स फीके पड़ने लगेंगे। हल्दी की कर्क्यूमिन जो मेलेनिन रोक रही थी, दही की लैक्टिक एसिड जो डेड सेल्स हटा रही थी, ये दोनों मिला के स्किन टोन को जेन्युइनली ब्राइटन करती हैं। पोर्स छोटे नजर आने लगेंगे, स्किन का टेक्सचर स्मूथ होगा, और जो ऑयलीनेस थी वो कंट्रोल में होगी, क्योंकि बेसन ने सीबम बैलेंस कर दिया होगा। ये चीज़ आपके घर में है अभी भी, इसको सिर्फ सही तरीके से यूज़ करना था। अब एक ज़रूरी बात, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी सेफ्टी की परवाह है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो पहले एक छोटी सी पैच टेस्ट ज़रूर करें। कैसे करते हैं? थोड़ा सा पैक अपनी कलाई की बजाव पे लगाएं, वो इनर रिस्ट एरिया, और 10 मिनट तक रख के देख लें। कोई रेडनेस या इरिटेशन नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो इन इंग्रेडिएंट्स में से आइडेंटिफाई करें कौन सी से इशू है, और फिर उसे यूज़ करना छोड़ दें, और मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हल्दी की मिकदार बिल्कुल कम रख लें या कंप्लीटली हटा लें। सिर्फ बेसन और दही से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके चेहरे पे कोई ओपन वूंड, रैश या एक्टिव सिवियर एक्ने है तो पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लें। इस फेस पैक की मेरी ये रिकमेंडेशन एक नेचुरल वेलनेस गाइड है, ये किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकती। अगर आपकी स्किन पे कोई सीरियस कंडीशन है तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ और छोटी लेकिन बहुत पावरफुल टिप्स देना चाहती हूँ। जो लोग इन्हें सीरियसली लेते हैं उनका फर्क क्लियरली दूसरों को नजर आता है। पहली टिप ये है कि इस फेस पैक के अलावा रोज रात को सोने से पहले सिर्फ एक काम करें, अपने चेहरे पे 2 ड्रॉप्स बादाम का तेल यानी आमंड ऑयल हल्के हाथों से लगाएं। रात भर स्किन अपने आप रिपेयर होती है, और ये आमंड ऑयल इस रिपेयर प्रोसेस को डबल कर देता है। खुद टेस्ट करें 7 दिन में। दूसरी टिप ये है कि दिन में पानी खूब पिएं, 3 से 4 ग्लास एक्स्ट्रा।
ये इतनी आम बात लगती है कि लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जो स्किन की अंदर की डलनेस है वो अक्सर सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। अंदर से हाइड्रेशन नहीं होगी तो बाहर से कितना भी लेप लूं, स्किन का नेचुरल ग्लो नहीं आएगा। जब अंदर से हाइड्रेटेड होती है तो फेस पैक का बाहर का काम डबल हो जाता है। तीसरी टिप सिर्फ उनके लिए जो जल्दी रिजल्ट्स चाहती हैं। हफ्ते में एक बार इस फेस पैक में एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा डालें, वो है सैंडल पाउडर यानी चंदन पाउडर, सिर्फ आधा टीस्पून। चंदन में नेचुरल कॉम्पाउंड्स हैं जो स्किन को सूद और ब्राइटन करते हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया और हेल्थ लाइन दोनों ने सैंडल के स्किन ब्राइटनिंग और एक्ने फाइटिंग प्रॉपर्टीज को कंफर्म किया है। हफ्ते में सिर्फ एक बार चंदन वाला वर्जन यूज करें, बाकी 2 बार प्लेन वाला। इससे स्किन की ब्राइटनिंग प्रोसेस कंसिडरेबली तेज हो जाएगी। और अब मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहती हूँ सबसे लास्ट में। आप बहुत कुछ उठाती हैं, आप घर चलाती हैं, बच्चे संभालती हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखती हैं, फंक्शंस में सबके लिए तैयार होती हैं, किसी की छोटी खुशी पे मुस्कुराती हैं, और इस सब के बीच में खुद के लिए वक्त नहीं निकलता। अपनी स्किन के बारे में सोचना, अपना ख्याल रखना, ये सेल्फिश नहीं है, ये ज़रूरी है। आपको ग्लो करने का हक है, आपको अच्छा फील करने का हक है, सिर्फ अपने आप के लिए। इसलिए नहीं कि कोई रिलेटिव नोटिस करे, इसलिए नहीं कि किसी को इम्प्रेस करना है, सिर्फ इसलिए कि जब आप सुबह उठें और मिरर में खुद को देखें तो दिल में एक इत्मीनान हो कि हाँ, मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। आपके घर की रसोई में कुछ ऐसा है जो जेनरेशन से पाकिस्तानी और इंडियन खानदानों की औरतों ने यूज़ किया है। बेसन, हल्दी, दही, ये चीज़ें उनकी नानियाँ यूज़ करती थीं, उनकी अम्मी जान यूज़ करती थीं, और वो सब के सब जानती थीं कि ये काम करती हैं। साइंस ने अब वो भी प्रूव कर दिया जो उन्होंने जेनरेशन्स पहले जाना था। आपको अब और वेट नहीं करना है। आपका ग्लो किसी प्रोडक्ट में नहीं था, वो रसोई में था, और वो अभी भी वही है। सिर्फ शुरू करें, आज रात ही, अभी। अल्लाह करीम आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखें, आपके घर में सुकून और खुशी रहे, और आप हमेशा खुद को खूबसूरत महसूस करें, क्योंकि आप हैं ही खूबसूरत। आमीन। एक काम ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा, बल्कि इसलिए कि आपका एक लाइक यूट्यूब को सिग्नल देता है कि ये नॉलेज ज़्यादा औरतों तक पहुँचाए। कहीं कोई ऐसी वक्त रात को अकेले अपनी स्किन के बारे में परेशान बैठी होगी, आपका एक लाइक उस तक ये वीडियो पहुंचा सकता है। तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन प्रेस करें। मेरा प्रॉमिस है कि इस चैनल पे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो रियल है, रिसर्च बेस्ड है और एक्चुअली काम करती है। कोई बकवास नहीं, कोई ओवर प्रॉमिसिंग नहीं, सिर्फ सच्ची बात। और ये वीडियो अपनी सिस्टर को भेजें, अपनी अम्मी को, भाभी को, सहेली को, और उन सब को जिन्हें शायद ये रेमेडी ज़रूरत है। क्योंकि हम में से बहुत ज़्यादा औरतें चुपचाप इन फीलिंग्स के साथ बैठती हैं और किसी को बताती नहीं। ये लिंक फॉरवर्ड करें, शायद आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत बड़ा काम कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।